देखिए एंड गेट या हिंदी में अथ द्वार, इसकी परिभाषा भी और या अपी द्वार की तरह आप बता सकते हैं। परिभाषा में क्या लिखेंगे, शॉर्ट में आप समझ लीजिए कि दो अथवा दो से अधिक निवेशी और केवल एक निर्गम, ये तो इसके इनिशियल निवेशी और निर्गम की संख्या हो गई। दो अथवा दो से अधिक निवेशी और केवल एक निर्गम। और इसका तर्क क्या होगा, इसका लॉजिक क्या है, जब सारे निवेशी एक अवस्था में हो तो ही निर्गम एक अवस्था में होगा। आप देखिए मैंने आपको और गेट में क्या बताया था कि सारे निवेशी शून्य होने पर निर्गम शून्य होगा, अन्यथा एक स्टेट में होगा। और इसमें उसका उलट है कि सारे निवेशी एक हों तो ही आउटपुट एक होगा, वरना शून्य होगा, अन्यथा निर्गम एक होगा, अन्यथा शून्य अवस्था में होगा निर्गम। ये एंड गेट का कॉन्सेप्ट है, ये इसका लॉजिक है, ये देखिए ये इसका तर्क है। तो आप इसका जो सिंबल है वो ये है, देखिए अंग्रेजी के डी अक्षर की तरह आप बनाएंगे। ये देखिए ये एंड गेट का या अथ द्वार का, ये दो है इनपुट तो आप दो बता दीजिए, एक निर्गम रहेगा। आप कहोगे नहीं सर हम तो 3-4 बताएं, आपकी मर्जी है, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। 3 इनपुट ले सकते हो आप आराम से, ये x, ये A B C ये ले लीजिए, सरल चीज़ें हैं। अब आप देखें कि इसकी सत्यमान सारणी, जैसे मान लो 2 इनपुट के लिए सत्यमान सारणी आप, उससे पहले मैं इसका बूलियन एक्सप्रेशन लिखता हूँ। x बराबर मैं लिखूँगा a एंड b, ध्यान दीजिए इसको कभी a डॉट भी मत पढ़िएगा। x इक्वल्स टू a एंड b, 3 है तो a एंड b एंड c एट्सेट्रा। तो सत्यमान सारणी इसकी क्या हो जाएगी, ये देखिए a b x, 0 0 पे 0 होगी, 1 0 पे 0 होगी, 0 1 पे 0 होगी और 1 1 पे 1 होगी। यही आपने सीखा है कि जब सारे निवेशी एक अवस्था में होंगे तो ही निर्गम एक अवस्था में आएगा। तो अब इसमें आपको मालूम है 8 रो बनेंगी। ये केवल प्रैक्टिस के लिए है, समझ आपको 2 में भी आ जाएगा और 4 में भी समझ सकते हो। ये लो x, तो 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0, एक बार तो ये कर लिया। फिर 2 2 को 1 लगा दो तो 0 1 1 1 1 0 और 1 0 1 और फिर 1 1 1। देखो गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, बिल्कुल सही। और अब आप देखो 0 0 पे 0, केवल एक अवस्था को छोड़ के हमेशा ये शून्य आएगा। ये इसकी सत्यमान सारणी बन गई। तो आपने देखा और गेट में हमें समय ज़्यादा लगा, लेकिन अब समझने में हमें कोई अधिक समय नहीं लग रहा। ये एंड गेट आ गया। अब इसका कोई पूछे कि भाई इसका डायोड लॉजिक बताइए, तो अभी बताते हैं। इसके अलावा ये इसका बूलियन एक्सप्रेशन हो गया a एंड b। अब देखें इसका डायोड लॉजिक क्या है। डायोड लॉजिक, डायोड लॉजिक का वही मतलब है कि डायोडों का उपयोग करके हम किस प्रकार एंड गेट का निर्माण करें। तो बच्चों इसका जो परिपथ है वो वही 2 या 2 से ज़्यादा इनपुट अगर आपको लेना है, मैं 2 का समझा देता हूँ। तो थोड़ा सा परिवर्तन है, मैं एक तुलनात्मक रूप से आपको सिखाना चाहूँगा ताकि याद रहे आपको।
यहाँ देखिए दोनों डायोडों को का हमने P भाग लेफ्ट साइड में लिया, एक तो इसमें उल्टा होगा, दोनों डायोडों का N भाग इधर इनपुट में लेना है। फिर ये आउटपुट यहाँ ग्राउंड और इसके रिस्पेक्ट में आएगा और यहाँ एक रेजिस्टेंस हम लगाएंगे, ये R, इसको भी V0 से यानी वन स्टेट से जोड़ेंगे, हायर वोल्टेज है। और यहाँ प्रिय छात्र छात्राओं, एक तो वही वन स्टेट, ये 1 अधिकतम वोल्टेज, और ये दूसरी ग्राउंड 0 मानते हुए। तो अब आप देखो, अगर मैं दोनों को, जैसे अब आप ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ देखिए, अगर आप किसी एक भी डायोड को शून्य अवस्था में रखते हो, मान लो जैसे आप में से किसी ने कह दिया कि सर मैं इसको तो वन स्टेट से जोड़ देता हूँ, ये येलो, और इसको मैं शून्य से जोड़ता हूँ, ये पहली क्रियाविधि है मेरी। इसका मतलब A मेरा 1 है, B जो है वो 0 है, ऐसा। तो आप ये देखिए कि ये जो डायोड है, ये वाला डायोड D2, ये D1 है, ये D2, तो जब आप इसको शून्य पे रखेंगे, इधर का ये टर्मिनल हायर वोल्टेज पे, तो करंट का फ्लो होगा, और करंट का फ्लो होते ही क्या होगा, I इंटू आर यहाँ ड्रॉप हो जाएगा। कुछ तो वोल्टेज, अगर आइडियल डायोड है तो आइडियल डायोड पे कोई ड्रॉप नहीं होगा, लेकिन सारा पोटेंशियल आर पे ड्रॉप हो जाएगा। तो यहाँ जो एक्स आउटपुट मिलेगा वो किरचॉफ के नियम अनुसार 0 मिलेगा, क्योंकि V0 पूरा इस पे ड्रॉप हो जाएगा और धारा को ये पथ मिल जाएगा, इधर से चलती हुई धारा ये होती हुई ये चली जाएगी। और ये चूंकि वन स्टेट पर दोनों तरफ वन स्थिति है, यानी यहाँ पर भी V0 लगा हुआ है, तो ये अचालन की अवस्था में होगा। तो आपको लिखना क्या है कि जिस डायोड के N सिरे को हम एक अवस्था में रखेंगे, वह अचालन की अवस्था में होगी, नॉन कंडक्टिंग स्टेट में होगा, की अवस्था में होगा। और जिसके N भाग को शून्य अवस्था में रखेंगे या जोड़ेंगे, वह अग्रवायसित हो जाएगा और निर्गम क्या हो जाएगा, x बराबर शून्य अवस्था में प्राप्त होगा। अब प्यारे बच्चों, अगर दोनों निवेशी, दोनों डायोडों के N भाग को यदि एक से जोड़ दूं, एक अवस्था से जोड़ दूं, तो देखो अब मैं इनको ये काला बना रहा हूँ, देखो ये लो, ये दोनों एक अवस्था से मैंने जोड़ दिए मान। तो अब क्या होगा, दोनों डायोड अचालन की स्थिति में आ गए, तो न इधर कोई धारा प्रवाहित हो रही है, न इधर कोई धारा, तो कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही, I बराबर 0, तो जो पोटेंशियल VO यहाँ है वही पोटेंशियल यहाँ आ जाएगा। तो x बराबर क्या आ जाएगा, पोटेंशियल VO यानी वन स्टेट आ जाएगी। तो यदि दोनों डायोडों में N भाग को एक से जोड़ें तो दोनों डायोड अचालन अवस्था में होंगे। और प्यारे बच्चों, ऐसी स्थिति में R पर कोई विभवपात नहीं होगा, there will be no potential difference, a potential drop across the resistance R, और X बराबर एक अवस्था में आएगा। यही हमारे एंड गेट का प्रिंसिपल है। अब इनके बूलियन एक्सप्रेशन बता दूं फटाफट। देखो A एंड 1 बराबर, देखो A1 A एंड 0 इक्वल टू 0, A एंड A इज इक्वल टू A, ये तीन इसके एक्सप्रेशन है। आप 1 1 करोगे तो 1 हो जाएगा, 0 1 करोगे तो 0 हो जाएगा, 1 0 भी 0 है, 0 0 भी 0 है, 0 0 पे 0 है, 1 1 पे 1 है। ये तो ये तीन इसके